जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जी लर्निंग पॉइंट में। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके से राजस्थान की जलवायु से संबंधित लमसम 50% देखेंगे और इस चैनल पर आपको शिक्षण विधियों से संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान और व्याकरण से मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों कि राजस्थान की जो अधिकांश भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, यानी कि औसत ऊंचाई पूछा है तो आपके ये हो जाएगा 370 मीटर। तो बता दूं दोस्तों, सबसे तो ज़्यादा अरावली पर्वतमाला की जो समुद्र तल से ऊंचाई और कम है पश्चिमी मरुस्थल की। अगला प्रश्न, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में आता है? अपना राइट आंसर चुने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, आर्द्र जलवायु प्रदेश। बता दूं दोस्तों, केवलादेव कहाँ स्थित है? भरतपुर। और भरतपुर कौन सा जिला है? पूर्वी जिला अधिकांश आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, 80 डिग्री से 150 औसत वार्षिक वर्षा। देखो दो बिंदु आगे, 80 से 150 औसत वार्षिक वर्षा एवं 30 डिग्री से 40 डिग्री औसत वार्षिक तापमान राज्य के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? यानी कि हम कौन से प्रश्न देख रहे हैं? राजस्थान की जलवायु से हम दोस्तों बता दें आपको, रोजाना एक या दो वीडियो में हर टॉपिक से संबंधित हम रीड से संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। हर टॉपिक से देख लेना, ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो ये आपके विशेषता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की, यानी कि ये जो अति आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है वो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की है, जिसमें कोटा, बारां ये जिले आते हैं। कोटा, बारां, झालावाड़ के जो अधिकांश जिले आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? राजस्थान के किसी भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो इसमें आपके पूर्वी मैदानी भाग कौन सा होगा? पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें कोटा, बारां और झालावाड़ इनकी पूर्ण रूप से अति आर्द्र जलवायु है। अगला, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर स्थानीय भाषा में क्या कहलाते? राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात आते हैं, उत्पन्न होते हैं धूल भरे, तो उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसमें पहला लू, प्रतिचक्रवात, बबुल्या, टाइफून,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तीसरा। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं कहलाती है। देखो कहाँ से, पश्चिम से, जैसे जैसलमेर से जयपुर की ओर जाने वाली हवाएं कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, तो वो हवाएं क्या कहलाएगी, तो बता दूं वो हवाएं आपके लू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लू। देखो इनसे ये होती है आपके हानिकारक होती है, जो गर्मियों के दिनों में चलती है। अगला, राज्य के सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है। अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सर्वाधिक अवधि किस दिन की रहती है, 21 जून की। देखो इसमें दिन तो होता है बड़ा, दिन होता है बड़ा और रात होती है छोटी। ठीक है, इस दिन सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। अपना राइट आंसर होगा 1 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW ये जलवायु किन जिलों की है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों पूरा नाम है आपके शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा दोस्तों ये जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। अपना राइट आंसर होगा दोस्तों कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो इसमें AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BWSW शुष्क प्रदेश और BSHW आर्द्र शुष्क मरुस्थल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान का उत्तरी भाग, ये आपके उप आर्द्र में आएगा। किस में आएगा, उप आर्द्र में। अगला प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा मूल अस्थायी कारण है। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा मूल अस्थायी कारण उत्तरदायी है। न्यून वर्षा यानी कम वर्षा का उत्तरदायी कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की दिग स्थिति। देखो अरावली पर्वत श्रेणी है वो इस तरह है, राजस्थान से यानी गुजरात से निकल ये दिल्ली की ओर जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान इधर है। ठीक है, तो वर्षा क्या करती है, इनके समांतरण चलती है और यहाँ से यानी कि समांतरण चलती है, यहाँ तो अवरोध का काम करती है, यहाँ अवरोध का काम नहीं करती, यानी वर्षा आगे चली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। तो अत्यधिक नम आपके हड़ौती, मेवात, बागड़, बांसवाड़ा। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा हाड़ौती, यानी कि ये
औसत वर्षा तो इसमें ज़्यादा होती है हाड़ौती प्रदेश में, और ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु के लिए कोपेन ने किस का प्रयोग किया है? आपको अपना उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए, तो इसके लिए आप तो कोपेन ने तीसरा विकल्प BWHW इसका प्रयोग किया है। कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जलवायु खंड है, यानी सबसे बड़ा जलवायु जो प्रदेश है? तो अपना राइट आंसर चुना दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, ये भी नहीं है। सिंचाई उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा विकल्प, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदानी। इसमें आपको देखने को मिले जैसलमेर, बाड़मेर, ये गंगानगर, यानी आपके रेगिस्तानी जिले जो जलवायु क्षेत्र का आकार सर्वाधिक घेरते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान अन्य स्थानों की तुलना में माउंट आबू का तापमान गर्मियों में कम, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो पहला विकल्प, माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर है अवस्थित है। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तल से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम रहता है। तो दोस्तों ये कारण आपके ना होंगे इसमें, यानी कि आपका जो विकल्प पहला है वो होगा कि माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर है। देखो बता दूं दोस्तों, आपको पता है 165 किलोमीटर ऊंचे चले जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। तो इस कारण से माउंट आबू की जो तापमान है वो गर्मियों में कम रहता है, यानी कि माउंट आबू की औसत जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। 165 मीटर में बताया आपको 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। अगला, बांका पेटी राजस्थान के किन जिलों में, यानी कि बांका पट्टी जो, यानी कि इसको कुबड़ पट्टी भी बोला जाता है, वो कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें ये स्थित है? तो वो ज़िले आपके नागौर और अजमेर। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस चैनल पर रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। हम आगे टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। अगला, राजस्थान से अलग करने वाली सम वर्षा रेखा है, यानी कि देखो इसमें अपना प्रश्न है वो छूट गया है। इसमें यह मरुस्थलीय प्रदेश को, कौन से प्रदेश को? मरुस्थलीय प्रदेश को शेष राजस्थान से अलग करने वाली रेखा है। कौन सी जो समवर्षा रेखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अरावली के समांतरण है। इसको पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में विभाजित कर देती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के किस जिले में सूर्य जून माह में लंबवत चमकता है? तो जून माह में देखो दोस्तों सूर्य उत्तरायण होने के कारण कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और कर्क रेखा हमारे जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, यानी कि लंबवत। राजस्थान के किस जिले में लंबवत
जो ये कर्क रेखा सूर्य लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो इसमें बूंदी, जयपुर और प्रतापगढ़। तो आपको राइट आंसर बता दूं दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से? तो दोस्तों आपको बता दूं, तो इनमें तापक्रम यह भी सही, आर्द्रता, वर्षा यह भी सही, वायु वेग और वायु दाब। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये चौथा। तो इसमें बता दूं दोस्तों, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, धरातलीय ऊंचावच। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता, यहाँ आर्द्रता है, आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? देखो, तापक्रम में एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो ये आपके तीसरा विकल्प अरावली का पूर्वी भाग। अगला प्रश्न, राज्य को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? यही वो पीछे वाला प्रश्न, यानी कि राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि वर्षा के आधार पर। तो ये दोस्तों बता दूं, अरावली के सहारे ये गुजरती रेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला विकल्प, अरावली के सहारे समांतरण। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क एवं अति गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती है? राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क एवं अति गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती है? तो गर्मी के मौसम में आपको पता ही होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसलमेर से उदयपुर की ओर, यानी कि जैसलमेर से जयपुर की ओर जो हवाएं चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पीछे आया था उसमें लू के बारे में पूछा गया, तो उनकी दिशा ये होगी कि भाई जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती एकदम गर्म हवाएं चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? देखो, पिछले प्रश्न में तो हमें पूछा कौन से राज्य जिले में लंबवत चमकता है, तो हमने बताया बांसवाड़ा। तो उसमें आपके जो रेखा होगी वो होगी कर्क रेखा। अगला प्रश्न, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय हवाओं के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? यानी कि लौटते हुए मानसून में हवाओं की दिशा क्या रहती है? दोस्तों आपको अपना राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इसकी हवाओं का जो रुख है वो आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि उत्तर पश्चिम से शुरू होती है, ये दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? देखो, इसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, उक्त कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, टुंड्रा जलवायु प्रदेश हमने नहीं सुना है राजस्थान के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने,
आक, खेजड़ी, रोइडा, बबूल, कंटीली, झाड़ियाँ, फोक आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। ये आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है, वहाँ पर ये लमसम जो झाड़ियाँ हैं, खेजड़ी, फोक, कंटीली झाड़ियाँ हैं वो लगती है, जिसमें आपके हनुमानगढ़ है, चूरू है, जोधपुर है, बीकानेर है, सीकर, नागौर। अगला, राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो ये आपके जून जुलाई में रहती है, क्योंकि जुलाई अगस्त में यहाँ सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, मानसूनी सावना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? मानसूनी सावना प्रकार की जलवायु राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो देखो दोस्तों, इसमें पहला अर्धशुष्क, शुष्क, आर्द्र और अति आर्द्र। तो आपका राइट आंसर होगा अति आर्द्र, यानी कि इसमें इस प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें आम है, शीशम है, सागवान है, शहतूत है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न, पाला कब पड़ता है? दोस्तों आपको बताना है कि पाला कब पड़ता है। जब शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पानी जम जाता है और फसलें नष्ट होती है। अगला, अत्यधिक ठंड में अधिक सिंचाई कर देने पर फसलों के गल जाने पर, कटी हुई फसलों के वर्षा जल से भीग जाने पर उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों अपना पहला विकल्प क्या है कि भाई जब शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पानी जम जाता है और फसलें क्या होती है, नष्ट होती है। तो यही होता है पाला आपके। तो अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वार्षिक पूछा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, औसत वार्षिक वर्षा यानी कि औसत रूप से वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, इसमें झालावाड़ होगा। यानी कि यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, वो भी कितनी होती है, 150 यानी 150 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जान लेना, इस चैनल पर आपको मोस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं और आप देख के जाना, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, यानी एक उपलब्धि हासिल करने में आपके ये प्रश्न आपके ज़रूर आएंगे। अगला, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको इनमें से सही चुनना है कि भाई कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू एकदम सही। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। देखो इसमें जो पीछे भी पूछा था, सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला ये जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। देखो दोस्तों ये प्रश्न आपके राइट आंसर से, इसमें से इन चारों विकल्पों से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक बीएड भूमि, ये भरतपुर में नहीं होकर कहाँ है, आपके धौलपुर में। कहाँ है, धौलपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है?
राजस्थान के, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। इनमें से आपको कारण चुनना है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला कारण है कर्क रेखा से समीपता, समुद्र तल से ऊंचाई। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति की अधिकता। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दूसरा विकल्प, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण यहाँ तापमान कम रहता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी कि ये मृदा का प्रकार है जो किन जिलों में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। देखो इसमें जो जिले हैं वो कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगला प्रश्न आपके सामने, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है। तो ये है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो दोस्तों, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी, झालावाड़, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें ये आपके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें आपके ये मिट्टी ने होकर कौन सी मिट्टी है आपके भूरी बलुई, ये लवणीय मिट्टी, सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ है। तो ये प्रश्न पीछे भी पूछा गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर। और दूसरा विकल्प ये हो जाएगा जालोर, बाड़मेर। यानी कि आपके ये दोनों विकल्प हो जाएंगे दोस्तों। उक्त एक एवं दोनों विकल्प हो गए। यानी कि लवणीय मृदा इन चार जिलों में जो पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कारण बताना, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई, वर्षा की अल्पता, अनिश्चितता, वादराकृषि। यानी आपको बताना है कि मृदा अपरदन का कारण नहीं जो दोस्तों सरासरी है। वनों का ह्रास यानी घटना, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। अंधाधुंध जो चराई होती है उससे भी मृदा अपरदन होता है। और वादराकृषि इससे भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता, इससे मृदा अपरदन नहीं होता है दोस्तों। तो इसके में ये कारण नहीं है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि
करती है। इनमें से कौन सी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर। अगला प्रश्न आपके सामने, सेम किस स्थिति से संबंधित है? आपको बताना है, अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। पारिस्थितिकी में परिवर्तन, रेत बालू के टीलों का निर्माण, ज़मीन में जल भराव की स्थिति, वन्य कटाव। तो आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, ज़मीन में जल भराव की स्थिति। ये सेम से संबंधित जो स्थिति है। अगला, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसमें मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है आपके वायु। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आपको सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी बतानी आपको। तो भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़, दोमट मिट्टी। तो इसमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपके जलोढ़ और दोमट मिट्टी आएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊषर भूमि कौन सी है? पर्वतीय प्रदेशों की भूमि, समुद्र तटीय भूमि, नदियों के किनारे की स्थित भूमि, खारी एवं लवणीय भूमि। तो ऊषर भूमि आपके राइट आंसर दोस्तों, ये चौथा विकल्प हो जाएगा, खारी एवं लवणीय भूमि। किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी में, यहाँ लोह तत्व की अधिकता है। और ये मिट्टी आपके डूंगरपुर, कहाँ? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरकता उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा कारण है जो मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक तत्व। अगला प्रश्न आपके सामने, जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? लवणीय, क्षारीय, उर्वर और उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न आपके सामने, चंबल और माई बेसिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, चंबल और माई बेसिन जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को घेरती है, में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों कि भाई चंबल और माई बेसिन में जो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो मिट्टी बता दो दोस्तों, जो नदियां हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर काली मटियारी दोमट मिट्टी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मटियार दोमट मिट्टी। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है? राइट आंसर चुनना दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है। तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास में नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ऐसे अपना प्यार बनाए रखें जिससे कि हम नए नए प्रश्न आपके लिए ला सकें। इस चैनल पर आपको जो आपके एग्ज़ाम है उनकी टेस्ट सीरीज ज़रूर मिलेगी दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।